हेलो। करंट अफेयर्स की सीरीज में आप सभी का बहुत स्वागत है। हमारे इस चैनल में कंपटीशन एटमॉस्फेयर, आप इस चैनल से जुड़े, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, तो मैं धीरे धीरे आपको हर जीके के हर, मैथ के हर सेगमेंट की वीडियो, रीजनिंग के हर सेगमेंट की वीडियो लाते रहूँगा। तो आज करंट अफेयर्स का है, ये एक छोटा सा सीरीज रहेगा जो 5 मिनट का ही रहेगा। इसमें मैं करंट अफेयर्स के कुछ मुद्दों पे बात छेड़ूंगा। मैं आपके करंट अफेयर जनवरी 2025 से शुरुआत कर रहा हूँ। ये पार्ट 1 ही समझें, अभी और सारी वीडियो आएगी। आपसे ये अनुरोध है कि आप इस चैनल को प्रमोट करें। तो चलिए, इस चैनल माफ कीजिए 1 जनवरी 2025 को किस देश ने मृत्यु दंड पर रोक लगाने के लिए कानून बनाया है? तो उसका आंसर है जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे के बारे में आपको बता देते हैं, जिम्बाब्वे देश के बारे में थोड़ी सी जान लीजिए। जिम्बाब्वे अफ्रीका कंटिनेंट में पड़ता है। जिम्बाब्वे की राजधानी है हरारे, जिसकी मुद्रा डॉलर है। जिम्बाब्वे जो दो देश से, जिम्बाब्वे और जाम्बिया दो देश उत्तर रोडेशिया और दक्षिण रोडेशिया थे, तो जिम्बाब्वे को दक्षिण रोडेशिया के नाम से भी जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, 1 जनवरी 2025 को वित्त वर्ष 2024 में भारत में कॉफी निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? आंसर है 29% की। 1 जनवरी 2025 को किसने संतोष ट्रॉफी जीता? संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है? संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से है, और आज तक की सबसे सफल टीम जो है पश्चिम बंगाल है। ये फिर से संतोष ट्रॉफी में अपना झंडा गाड़ी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 1 जनवरी 2025 को किस देश ने महिलाओं को पब्लिक प्लेस पर बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाया है? आंसर है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न। आगे, 1 जनवरी 2025 को किस मंत्रालय ने वर्ष 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है? तो इसका उत्तर है रक्षा मंत्रालय ने। आगे, 1 जनवरी 2025 को किसने भारतीय वायुसेना को पूर्वी वायु कमान की कमान संभाली है? तो इसका उत्तर है जितेंद्र मिश्रा। 1 जनवरी 2025 को किसने महिला वर्ग में न्यूयॉर्क में विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप 2024 जीती? इसका आंसर है जू वेंगजून, जो कि चाइना की है। अगला क्वेश्चन, पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? आंसर है साई परांजपे। साई परांजपे एक डायरेक्टर, एक लेखक है जो कि 80 के दशक में काफी सारी फिल्में किए थे। आगे, 2 जनवरी 2025 को आरिफ मोहम्मद खान ने किस राज्य के 42वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली? तो इसका उत्तर है बिहार। अगला, 2 जनवरी 2025 को कहां 24वीं राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता का समापन हुआ है? तो उत्तर है रायपुर। ये वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता, ये वनवासी का मतलब ये होता है कि वन में रहने वाले लोग, यानी आप कह सकते हैं कि आदिवासियों के लिए एक प्रतियोगिता है जिसमें तीरंदाजी आदि कई खेलों को प्रमोट किया जाता है। 2 जनवरी 2025 को जारी आईसीसी की ताजा टेस्ट रैंकिंग में किस भारतीय गेंदबाज को प्रथम स्थान मिला है? इसका उत्तर है जसप्रीत बुमराह। 2 जनवरी 2025 को खेल रत्न अवार्ड 2025 से कितने एथलीटों को सम्मानित किया गया? तो इसका उत्तर है 4। 3 जनवरी 2025 को देश का पहला कोस्टल एंड वेडर बर्ड्स सेंसस की शुरुआत कहां किया गया? इसका आंसर है जामनगर के मरी नेशनल पार्क में। जामनगर जो कि गुजरात में पड़ता है। कोस्टल एंड वेडर बर्ड सेंसस जो है, जिसमें कि वैसे पक्षियों को, वेडर बर्ड्स का मतलब होता है कि वैसे पक्षी जो कि जिनकी गले सबसे लंबी, पैर सबसे लंबी होती है, जो कि छिछले पानी में जाकर मछली फ्रॉक्स आदि पकड़ते हैं। अगला क्वेश्चन, 3 जनवरी 2025 को भोपाल गैस त्रासदी के 40 वर्ष बाद जहरीले कचरों को कहां पहुंचाया गया? तो इसका उत्तर है
धार के पीथमपुर डिपॉजिट यूनिट में। धार जो कि मध्य प्रदेश में ही पड़ता है, वहीं के पीथमपुर डिपॉजिट यूनिट में ले गया गया। हाल ही में न्यूज में आपने ये देखा होगा कि जब आज यहाँ लाया गया था तो काफी सारे यहाँ के लोकल्स पत्थर बरसा रहे थे इनके विरोध में। अगला, 3 जनवरी 2025 को किस राज्य के वन विभाग ने महाभारत पर आधारित एक उद्यान विकसित किया है? इसका उत्तर है उत्तराखंड। उत्तराखंड वन विभाग ने एक आकर्षक विकास कार्य करते हुए महाभारत में वर्णित पौधों की प्रजातियों की एक नृवंश वनस्पति उद्यान विकसित किया है। यह उद्यान हल्द्वानी की पहाड़ियों में लगभग 1 एकड़ भूमि में फैला हुआ है। महाभारत में तो आपने पढ़ा ही होगा आरण्य पर्व के बारे में, जहाँ काली जंगल के सारे वनस्पतियों के बारे की चर्चा की गई है। तो उत्तराखंड सरकार ने वैसे ही उत्तराखंड के हल्द्वानी में ये चीज शुरू किया है। 3 जनवरी 2025 को जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कितने प्रतिशत घटा है? इसका उत्तर है 7.93%। अगला, 3 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने सावित्रीबाई फुले की जयंती को महिला शिक्षक दिवस के रूप में मनाया है? इसका उत्तर है तेलंगाना। सावित्रीबाई फुले को पता ही है, ज्योतिबा फुले की पत्नी थी, जो कि पहली महिला शिक्षक मानी जाती है। अगला, 4 जनवरी 2025 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में कौन शामिल हुआ? इसका उत्तर है पाकिस्तान। अब ये क्या होता है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है, जिसका मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना है। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है। यूएनएससी में कुल 15 सदस्य होते हैं, ये जान लीजिए, जिसमें 5 अस्थायी सदस्य होते हैं तो 4 अस्थायी होते हैं। तो अस्थायी सदस्य आपको जानना है, चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और यूएसए इसके अस्थायी सदस्य हैं। इन 5 के पास वीटो पावर होती है, जिससे वो किसी भी प्रस्ताव को रोक सकते हैं। और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, जिन्हें संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2 वर्षों के लिए चुना जाता है। ये सदस्य क्षेत्रीय आधार पर चुने जाते हैं। अफ्रीका और एशिया से 5, हाँ, यूरोप से 1, लातिन अमेरिका और कैरिबियन से 2, पश्चिमी यूरोप और अन्य सब क्षेत्रों से 2 सदस्य चुने जाते हैं और अस्थायी सदस्य 2 साल के लिए ही चुने जाते हैं। तो पाकिस्तान को अध्यक्षता मिलने का कारण उसका अस्थायी सदस्य होना और रोटेशनल क्रम में उसका नंबर आना है, ना कि किसी विशेष चुनाव या कूटनीतिक प्रयास के कारण। इस प्रक्रिया में किसी देश की नीतिगत स्थिति या छवि की भूमिका नहीं होती है, बल्कि यह पूरी तरह से एक स्वचालित रोटेशन है। ठीक है। अगला, 4 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहां ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया है? तो इसका उत्तर है नई दिल्ली। 4 जनवरी 2025 को तेंजिंग यांगी को किस राज्य की पहली महिला आईपीएस अधिकारी बनी है? ये बनी है अरुणाचल प्रदेश की। तेंजिंग यांगी पहली महिला आईपीएस अधिकारी अरुणाचल प्रदेश की है। उनके पापा भी, मुझे जितना याद है कि ये एक आईएएस ऑफिसर ही शायद है। आप इसके लिए अच्छे से आप गूगल कर लें। 4 जनवरी 2025 को भारतीय सेना ने कहां अपनी सेना को जानो मेले का आयोजन किया है? तो इसका है आंसर हैदराबाद। इस मेले की मुख्य विशेषता क्या थी? इसकी थी कि लोगों को तकनीकी प्रदर्शनी दिखाना, परिचालन प्रदर्शन दिखाना कि कैसे चलते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम, नागरिक भागीदारी, कि अपनी सेना को जानो इवेंट से आप वो जान सकें कि कैसे आप इंडियन आर्मी में आप जा सकते हैं। बहुत ही अच्छा इवेंट था, युवा प्रेरणा। अगला, 8वां कौतिक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ हुआ? तो इसका उत्तर है नैनीताल। कौतिक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव एक उत्तराखंड के यूनिवर्सिटी द्वारा एक महोत्सव का शुरुआत किया गया था। आगे, 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कहाँ शुरू की गई? तो इसका उत्तर है भोपाल। अगला, 4 जनवरी 2025 को वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो इसका उत्तर है छत्तीसगढ़। आज की क्लास इतनी देर रहेगी, आप इसको सब्सक्राइब करें।
आगे मैं 5 जनवरी 2025 से आगे तक के करंट अफेयर्स आपके सामने लाऊंगा। आप इसे अच्छे से याद करें, अच्छे से 3-4 बार पढ़ें, इसे याद करें। मैं कहता हूँ कि आपको और एक चीज़ बता देता हूँ कि करंट अफेयर्स की वैल्यूज़ कितनी होती है। एक अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उसमें से आज के ज़माने में 40% अगर आ रहा है, 100 में से 40, अगर 100 को जीके का क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसमें से 40 करंट अफेयर्स से आ रहे हैं। तो आप पे करंट अफेयर्स काफ़ी अच्छे से करना है। धन्यवाद।